पढ़ने का उनका मन ही नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक नॉलेज, उनकी बेसिक नॉलेज है या नहीं है, अगर नहीं है तो बेसिक नॉलेज हमें देनी पड़ेगी। और इसमें जो हमारा जो ये है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, राइट, प्लेसमेंट जो इवैल्यूएशन है उसके अंदर बेसिक नॉलेज को फोकस रखते हैं कि बेसिक नॉलेज के ऊपर ही बात करेंगे। फिर मैंने जैसे बोला जनरल टू स्पेसिफिक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है। इवैल्यूएशन एक स्टूडेंट्स का बच्चों के साथ हम क्या कनेक्शन बिठा पाते हैं उसके में बात करेंगे। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव, नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, ये 4 हमारे इवैल्यूएशन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज सिर्फ प्लेसमेंट की बात करेंगे और किसी चीज़ इवैल्यूएशन की बात नहीं करेंगे। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता क्या है, हमें किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझाना है, कोई सा भी उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे पहले बच्चे से कि वो इवैल्यूएशन के बारे में कितना जानता है कितना नहीं। किसी भी टॉपिक पे, मैथ्स का कोई टॉपिक हो या कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, उसके बारे में हमें प्रीवियस नॉलेज चेक करनी पड़ेगी। फिर हमें जजमेंट, हम अपने अंदर जजमेंट रखेंगे कि बच्चों को कितनी नॉलेज है। 20% बच्चों को नॉलेज है, 50% है, या 80% है, या 40% है। इन सब की नॉलेज हमें अपने माइंड में ये सेट करनी पड़ेगी। प्रीवियस इंफॉर्मेशन से रिलेट जो थ्रू टीचर और स्टूडेंट के थ्रू प्रीवियस नॉलेज के कनेक्शन होता है, किसी और के थ्रू तो होएगा ही नहीं, सिर्फ टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होगा, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट ही पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर जो है क्वेश्चन पुटअप करेगी स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट को जो चीज़ समझ नहीं आती है तो वो किससे क्वेश्चन पुटअप करता है, टीचर से। ये इंटरेक्शन होता रहता है। अब प्लानिंग स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। टीचर कैन बी ईजली डिज़ाइन, वो ईजली डिज़ाइन कर सकती है। टीचिंग एड्स, टीचिंग के कौन से एड होते हैं, कौन कौन से एड होते हैं। वीडियो ऑडियो एड होता है एक, जिसमें वीडियो ऑडियो दोनों हो जाते हैं। एक ऑडियो एड होता है, एक लेक्चर मेथड होता है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं, लेक्चर मेथड, अननोन टू नोन मेथड, जनरल टू स्पेसिफिक, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उन कौन से मेथड को टीचर इसके अंदर पुट करेगी जिससे बच्चों को ईजिली इंटरप्शन है, ईजिली समझ पाए वो चीज़। अब नेक्स्ट पॉइंट, हम चेकआउट करेंगे नॉलेज को कि स्टूडेंट जो है वो रेडी है कि न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए या नहीं, ये हमें चेकआउट करना पड़ेगा। वो आज पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते, या आज पढ़ने का उनका मन ही नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक नॉलेज, उनकी बेसिक नॉलेज है या नहीं है, अगर नहीं है तो बेसिक नॉलेज हमें देनी पड़ेगी। और इसमें जो हमारा जो ये है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, राइट, प्लेसमेंट जो इवैल्यूएशन है उसके अंदर बेसिक नॉलेज को फोकस रखते हैं कि बेसिक नॉलेज के ऊपर ही बात करेंगे। फिर मैंने जैसे बोला जनरल टू स्पेसिफिक मेथड इसमें यूज़ होता है कि हमें जर्नल कितना पता होगा स्पेसिफिक मेथड के और लेके जाना पड़ता है। एक होता है अननोन टू नोन, जहाँ पे बच्चा को कुछ पता नहीं होता तो अननोन जाता है, अननोन जो बच्चा जानता ही नहीं है किसी बारे में, टू नोन फिर हम नोन की तरफ लेके जाते कि बच्चा जाने किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, अब बात अगर वो ऐसा है कि बच्चा जानता नहीं है तो अननोन टू नोन मेथड होगा, वरना हम जनरल टू स्पेसिफिक मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। नो द लेवल ऑफ स्टूडेंट, हमें जो टीचर है उनको पता होना चाहिए जो जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ उनका लेवल क्या है स्टूडेंट्स का,
वो कितने लेवल तक वो समझ सकते हैं, कितने लेवल तक समझ नहीं सकते। पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, इसके बारे में भी उन बच्चों को, उनके टीचर को पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत नॉलेज उनकी होनी चाहिए। प्रीवियस नॉलेज टू बी इम्प्रूव दैन शुड बी एक्सटेंड। मतलब ये है, प्रीवियस नॉलेज से लेकर जो अब मैं करूँगी जर्नल टू स्पेसिफिक मेथड यूज़ होता है, कि जर्नल टू स्पेसिफिक मेथड ही बोला गया है इसमें, कि जो हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है ना, प्रीवियस नॉलेज से मैं उसे थोड़ा सा हाई लेवल की लैंग्वेज से उसे पढ़ाऊँगी। मतलब प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा किसी भी चीज़ के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्लस की है, माइनस की नहीं है, तो मैं माइनस की मैथ्स में माइनस पे पहुँचूँगी। माइनस प्लस माइनस की है तो मल्टीप्लिकेशन, या फिर मैं टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन से पहले हम टेबल्स करवाऊँगी, फिर मल्टीप्लिकेशन करवाऊँगी, थोड़े से मल्टीप्लिकेशन 2 वर्ड्स के 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करवाऊँगी, फिर कहाँ 3 डिजिट के 2 डिजिट के, ऐसे मैं बढ़ाती रहूँगी लेवल। वैसे ये बताए कनेक्ट टू प्रीवियस नॉलेज, कनेक्ट करना होगा हमें प्रीवियस नॉलेज से। नॉलेज इन्हेंस, हम प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके नॉलेज उनकी इन्हेंस करनी होगी। प्रीवियस नॉलेज करंट, हमें प्रीवियस नॉलेज से लेकर करंट नॉलेज से कनेक्ट करना पड़ेगा। इफ़ स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज टू करंट नॉलेज डज नॉट कनेक्ट, अगर वो प्रीवियस नॉलेज से करंट नॉलेज में कनेक्ट नहीं हो पाता तो स्पॉइल हो जाता है हमारा ये जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है, ये ख़त्म हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये हम अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ये रही आज का टॉपिक। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। समझ नहीं आया तो प्लीज़ बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।